पूज्य विवेकानंद, स्वामी पूज्य विवेकानंद, स्वामी पूज्य विवेकानंद, स्वामी पूज्य विवेकानंद। जिनका फौलादी भुजबल था, जिनका फौलादी भुजबल था, हर संकट में सदा अटल, हर संकट में सदा अटल। जिनका फौलादी भुजबल था, जिनका फौलादी भुजबल था, हर संकट में सदा अटल, हर संकट में सदा अटल। मर्यादित ओजस्वी जीवन, मर्यादित ओजस्वी जीवन, सजग समर्पित था हर पल, सजग समर्पित था हर पल, सजग समर्पित था हर पल, सजग समर्पित था हर पल। वो निर्भय जो करे गर्जना, वो निर्भय जो करे गर्जना, वो निर्भय जो करे गर्जना, वो निर्भय जो करे गर्जना। जिनके अंतस दिव्य अगन, जिनके अंतस दिव्य अगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे, वही प्रेरणा पुंज हमारे। स्वामी पूज्य विवेकानंद, स्वामी पूज्य विवेकानंद, जिनके रोम रोम में करुणा, जिनके रोम रोम में करुणा, समरस जन जीवन की चाह, समरस जन जीवन की चाह, दूर करे सारे भेदों को, दूर करे सारे भेदों को, सेवा व्रत ही सच्ची राह, सेवा व्रत ही सच्ची राह, सेवा व्रत ही सच्ची राह, सेवा व्रत ही सच्ची राह। दरिद्र ही नारायण जिनके, दरिद्र ही नारायण जिनके, दरिद्र ही नारायण जिनके, दरिद्र ही नारायण जिनके, हर धड़कन में अपनापन, हर धड़कन में अपनापन, वही प्रेरणा पुंज हमारे, वही प्रेरणा पुंज हमारे। स्वामी पूज्य विवेकानंद, स्वामी पूज्य विवेकानंद, जिनके ओजस्वी वचनों से, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे, वही प्रेरणा पुंज हमारे। स्वामी पूज्य विवेकानंद, स्वामी पूज्य विवेकानंद, स्वामी पूज्य विवेकानंद, स्वामी पूज्य विवेकानंद। रमेश जी को बैठने बढ़िया माता जी बढ़िया आपको उठा के नहीं बढ़िया। तो अभी रमेश जी ने स्वामी जी पर एक सुंदर कविता की और ये विश्व प्रसिद्ध कविता गीत हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि महाराष्ट्र की धरती ये वीरों की धरती है, संतों की धरती है। छत्रपति शिवाजी महाराज, भाई जिजाऊ, संभाजी महाराज, उसके बाद अनेक छत्रपति, अनेक पेशवा, अनेक सरदार शूरवीर इस धरती में पैदा हुए और इस धरती ने पूरे हिंदुस्तान के, अखंड हिंदुस्तान पर हिंदू शासन को भगवा ध्वज लहराया। और उसके साथ ही एक तरफ तो शौर्य और दूसरी तरफ धर्म, अध्यात्म और भक्ति का मार्ग ये भी महाराष्ट्र ने दिया। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत मुक्ताबाई, अनेक समर्थ रामदास जी, इनके माध्यम से आज भक्ति की गंगा में हम सभी जो लोग रसाबोर होते हैं। नाथ संप्रदाय भी की धरती भी यही रही, गोरक्षनाथ की, मचंद्र नाथ जी की। और उसी में एक माँ जब जन्म लेती है, उस वक्त का काल मुगलों से गुलाम यहाँ की धरती, और उस दौरान
जब अपने जनमानस अपने जनता को पीड़ा में देखती है तो एक माँ का हृदय कितना विशाल उदात्त कठोर बन जाता है कि वो एक संकल्पना करती है कि भगवान शिव से ये प्रार्थना करती है कि मुझे एक ऐसा पुत्र दे जिस पुत्र से मैं महाराष्ट्र और हिंदुस्तान, हिंदू धर्म और भारत की धरती को गुलामी से मुक्त कराऊं। और वो माता का नाम जीजाबाई। जीजाबाई ने अपने कोख से छत्रपति शिवाजी महाराज को पाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो शायद हिंदुत्व का और हिंदुओं का ये स्वरूप आज जो हिंदुस्तान इन्हें पूरी दुनिया में दिख रहा है वो शायद नहीं होता। इसलिए प्रत्येक हिंदू, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि हमारी आम चाल की भाषा में अगर मुझे किसी जिन पिता ने पैदा किया वो मेरे पिता तो हैं ही, लेकिन मेरा अगर दूसरा कोई बाप है तो छत्रपति शिवाजी वो ना होते तो शायद हम हिंदू ना होते, ये हिंदुओं की धरती ना होती, हम कुछ और होते। तो इतना ऋण हम सभी को छत्रपति का, और जिन्होंने उनको जना, जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी। कहते हैं माँ प्रत्येक बच्चे की पहली गुरु होती है, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी को उन्होंने शुरू से रामायण, महाभारत, हिंदू धर्म की कहानियों से उनको मजबूत किया, भगवान शिव शंकर के चरणों में समर्पित किया, आई तुलजा भवानी के चरणों में समर्पित किया। समर्थ रामदास संत तुकाराम के सानिध्य में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की, और उसकी देन कोई है तो आई जिजाऊ। और उन आई जिजाऊ का ऋण हम 100 बार जन्म ले महाराष्ट्र की धरती पर तो भी हम महाराष्ट्र और आई जिजाऊ का, छत्रपति का ऋण उतार नहीं सकते। मैं तो ये कहता हूं कि हर माँ हिंदुस्तान की जब तक आई जिजाऊ नहीं होगी तब तक यहाँ पे छत्रपति पैदा नहीं होगी। आज हमें एक नहीं हजारों छत्रपति की आवश्यकता है। देश के अनेक अनेक भागों में अनेक अनेक संकट मुंह खोल के खड़े हुए, तो हमें आवश्यकता है माँ जिजाऊ, उनके आशीर्वाद की, उनके पूजन। और उसके साथ ही जरा उन लोग अंदर आने दीजिए, यहाँ बैठ जाएंगे, चलेगा अंदर आके बैठ जाइए भैया, आइए बैठ बैठे। नहीं चलेगा बैठ। और उसके साथ ही हम सभी लोग जब तक जो हमारे आई जिजाऊ है उनका जो चरित्र है, छत्रपति जी का चरित्र है, उनके चरित्र पर उनसे प्रेरणा लेते हुए यहीं बैठ जाएंगे। तो ये भारत माता का मंदिर है, और आज हम भारत माता के मंदिर में यहाँ पर विराज सभी से पाठक जाएगी। आप सुनाओ, आ रही है आवाज यहाँ पे? आइए आइए अंदर बैठ जाइए भैया भैया चलो यहाँ पे हैं। बैठिए बैठिए, आ जाओ बैठ बैठिए। क्या आज स्वामी विवेकानंद की जयंती? और उन्हीं आई जिजाऊ जैसे हमारे भारत माता के सपूत स्वामी विवेकानंद, जो कि हम जैसे अनेकों के वो आराध्य हैं, गुरु हैं, स्वामी। आज उनकी जयंती है। हमारा देश उसे युवा दिवस के रूप में मनाता है। बहुतों को आश्चर्य होता होगा कि एक भगवाधारी संत इस देश का राष्ट्रीय युवा कैसे, क्योंकि आज युवाओं की परिभाषा बदल गई है। आज डिस्को थेक और अनेक पश्चिमी पाश्चात्य संस्कृति में डूब गए युवाओं के आदर्श मुझे नहीं मालूम कौन है, लेकिन हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में जिन जिन महापुरुषों का हृदय से साथ रहा, हाथ रहा, उनके आदर्श स्वामी विवेकानंद थे। वो फले लोकमान्य तिलक रहे, वो चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे, चाहे वो महात्मा गांधी रहे। क्योंकि आजादी की जो क्रांति लोगों के मन में एक वैचारिक क्रांति अगर पैदा की हिंदुस्तान को आजाद दिलाने के लिए, तो वो स्वामी विवेकानंद। वो तो एक सन्यासी योद्धा रहे। उनके जीवन पर कहने जाए तो मुझे घंटों लग जाएगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आज की युवा पीढ़ी नहीं,
उनके वचनों को सुनकर तो जो वृद्ध भी रहते थे वो भी नौजवान हो जाते थे। उनके भी धमनियों का जो रक्त था वो रक्तचाप बढ़ जाता था। आज ऐसे सन्यासी योद्धा का जन्मदिन है। सन्यासी हमारे बीच में बैठे हैं, आदरणीय, और मैं इनके सामने ज्यादा कुछ कहूँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं एज ए गुरु के रूप में स्वामी जी को, जब मैं संघ की शाखाओं में जाता था, उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करना शुरू किया, तभी से मैं स्वामी विवेकानंद को अपने हृदय में स्थापित किया और उनके प्रति अपने जीवन को समर्पित किया। और उन्होंने जो जो मंत्र युवाओं को और भारत के नागरिकों को दिए, उसको उस पर चलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे जो संगठन है संकल्प राष्ट्र सेवा, वो भी स्वामी जी को अपना आदर्श मानकर हम काम करने की कोशिश करते हैं। सन्यासी का जीवन कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए होता है, कि ध्यान, साधना, समाधि और उसके बाद परमेश्वर की प्राप्ति। स्वामी विवेकानंद संन्यास लेने के बाद जब पूरे देश का भ्रमण करते हैं, देश का भ्रमण करने के बाद कन्याकुमारी की शिला पर जाकर बैठते हैं, तो ध्यान मस्त होकर वो अपने निद्रा को बंद करके एकाग्र चित्त होकर चिंतन करने लग जाते हैं, ध्यान मस्त हो जाते हैं। तो उनके बंद आंखों से झरझर अश्रु बहने लगते हैं। वो ये देखते हैं कि मैं जिस धरती, जिस भारत माता ने मुझे पैदा किया, उस मेरे भारत देश में अभी भी कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग असहाय हैं, कितने लोग दुखी हैं। अभी भी हमारे देश में अंधविश्वास है, रूढ़ियां हैं, अनेक समस्याएं हैं। और जब तक मेरे देश के लोग शिक्षित नहीं हो जाते, सुदृढ़ नहीं हो जाते, देश को गुलामी से मुक्ति नहीं मिलती, लोगों को आध्यात्मिक चैतन्यता नहीं मिलती, तब तक मैं भी किस तरह से अपने आप को सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए संन्यास धारण करके अपने ही जीवन में जीऊं, ये भी कहीं न कहीं से एक तरह से क्वेश्चन मार्क रहेगा उनके जीवन में। और फिर उन्होंने उस शिला से ये दृढ़ संकल्प लिया कि नहीं, मैं मेरे अध्यात्म की शक्ति से मैं भगवान की प्राप्ति तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन मेरे देश के जो लाखों करोड़ों गरीब हैं, असहाय हैं, पीड़ित है, मैं उनकी सेवा का भी मंत्र लूंगा। मैं मेरे भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म को भी विश्व के अनेक देशों तक पहुंचाऊंगा और मेरे बुद्धि के बल पर मैं संगठन का निर्माण करूंगा और दरिद्र नारायण की सेवा करूंगा, लोगों को सेवा करके उनके भी जीवन को उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाने की मैं प्रेरणा दूंगा। और ये व्रत लेकर वो उठते हैं, पूरे देश का भ्रमण करते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। संगठन का महत्व क्या है, और इन्हीं स्वामी विवेकानंद के इस संगठन के महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव राम हेडगेवार जी, जो प्रथम सरसंघ चालक हैं, उन्होंने संकल्प लेकर स्थापना की संगठन। तो संगठन की शक्ति हो, देश को आजादी कैसे दिलानी हो, दरिद्र नारायण की सेवा हो, सेवा के अनेक व्रत, समाज सेवा के अनेक विषय, ये सारे विषयों को स्वामी जी ने हम तक पहुंचाया। और आज मेरा यही सबसे गर्वित निवेदन रहेगा कि हम सभी लोग स्वामी विवेकानंद जी, भाई जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चले। मैं एक बात जरूर इसमें जोड़ूंगा, आज हमें गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये नारा, ये स्टिकर बहुत सारे दरवाजों पर आपको मिलता होगा, अनेक पार्टियों भी ये लगाती हैं, लेकिन हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये नारा अगर किसी ने दिया तो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। जिसको महाराष्ट्र में घर घर तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का काम हिंदू संगठनों ने किया, आरएसएस ने किया, उसके साथ हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने सबसे ज्यादा उनके बैनरों पर गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम अपने आप को हिंदू कह सके, हिंदू बाला साहब ने पूरा हिंदुत्व का मंत्र चारों तरफ रखेगा। हमें ये बात अपने जीवन में भी लेकर आगे, हम अपने जीवन को आगे जिए, क्योंकि महापुरुषों की प्रेरणा हम लेते हैं तो हमारे जीवन में भी वो बदलाव आते हैं, वो वैचारिक बदलाव आते हैं
और हर तरह के मानसिक बदलाव भी आते हैं। और आप लाखों विपत्तियां हो, लाखों अभाव हो, आप डगमगाएंगे नहीं जब आपका गुरु आपका साथ देता है, जब आपको आपका आदर्श पुरुष आपके पीछे सदैव आपको मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आपका मार्गदर्शक, आपका गुरु होना बहुत आवश्यक है। यही मैं आपसे निवेदन करते हुए मैं हमारे बीच में हमारा बड़ा ही सौभाग्य हरिओम भाई शीतला जी के आज दो संत हमारे बीच में उपलब्ध हैं। मैं चाहूँगा कि हम इनके मुखारबिन से आज के स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिकताओं के बारे में हमको सुनने का अवसर हमें मिले। मैं परम पूज्य भागवताचार्य श्री भद्रेश्वर शुक्ल जी को निवेदन करूँगा कि अपने मुखारबिन से हमें आशीर्वाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम वंदनीय स्वामी जी के पावन सानिध्य में आप सब लोग सब सुनते ही रहते हैं। शैलेश जी ने काफी अच्छा बोल भी दिया है। पर जो दो महापुरुषों को, मुझे नहीं मालूम था कि जीजाबाई का आज ही जन्मदिन है, तो पहली बात मुझे आज पता चला। शिवाजी का तो पता था, विवेकानंद जी का पता था। इसके लिए पंडित जी भागवत इसी समय में रखी जाती थी ना। हाँ, स्वामी विवेकानंद के जन्म महोत्सव के दौरान हमारे साथ भागवत तो करते हर हैं। साल आपको